कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। परमात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई शत्रु है, वह सभी से विरत होकर कार्य करते हैं, अर्थात दृष्टा भाव से कार्य करते हैं, कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु आंखें मूंदे लेटे हुए हैं, वह योग निद्रा में है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इस कारण से वह इस प्रकार विश्राम कर रहे हैं, लेकिन पूरी प्रकृति का पालन भी कर रहे हैं, अर्थात बिना तनाव लिए सहज हुए योग निद्रा के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा भगवान लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। हम घरों में भगवान विष्णु की शेर सैया पर विराजित लेटी हुई तस्वीर लगाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम तनाव रहित होकर कार्य करें, किसी से मोह न रखें, ईर्ष्या न रखें, उदासीन होकर कार्य करें। उदासीन का अर्थ यह है कि वह उससे निर्लिप्त है, उस कार्य से जुड़े हुए नहीं है, उसके परिणाम की उन्हें कोई चिंता नहीं है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयार्दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत परिवर्तते। अर्थात है कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। हे अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। परमात्मा की विभिन्न शक्तियां, उनमें से भौतिक शक्ति भी एक है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है, अर्थात परमात्मा से ही सब जगत सृजित होता है बार बार और विनिष्ट होता है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव जानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजंतो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो लोग मेरा उपवास उड़ाते हैं। यही संसार के सभी प्राणियों की समस्या है कि लोग मुझको क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो परमात्मा भी उस बात को कह रहे हैं कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो कार्य हमें निर्दिष्ट है वह करते रहना चाहिए, जो हमें योग्य कार्य लगता है वह करते रहना चाहिए। परमात्मा का स्वयं का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि लोग उनके परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके स्वभाव को नहीं जानते हैं। आज के लिए इतना ही। 11वें श्लोक पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद ये सुनने के लिए, हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।